नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू के हिस्से में पतली दाल और सूखा ब्रेड क्यों। अरे साक्षी बहू, आज मंदिर में पूजा करनी है, केसर वाली खीर बना लेना, मंदिर में भोग चढ़ाऊंगी, पूनम जी ने कहा। साक्षी केसर की खीर बनाने लगी। खूब सारे मेवे और केसर डालकर खीर बनाई। साक्षी को भी केसर वाली खीर बहुत पसंद थी। उसने अपनी नानी से सीखी थी केसर वाली खीर बनानी। बस इतनी ही ले जाऊंगी मंदिर के लिए, बाकी की खीर दोपहर के खाने में सबके लिए रख दो, कहकर पूनम जी मंदिर चली गई। साक्षी भी सारे घर के काम निपटाने लगी। दोपहर का खाना बनाकर सबको खिलाकर वह सोने चली गई। शाम को उठी तो देखा खीर का डिब्बा खाली था। पूछने पर पता चला कि सासू माँ, ससुर जी, नंद और देवर ने खा ली सारी खीर। खीर इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि वह रखना ही भूल गए। साक्षी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह सबके लिए पर्याप्त मात्रा में पकवान बनाती, पर जब उसके खाने की बारी आती तो उसे बचा खुचा ही मिलता था। पनीर की सब्जी में उसके लिए पनीर कभी नहीं होता था। उसे बची हुई तरी के साथ ही काम चलाना पड़ता था, क्योंकि साक्षी रिशु को खाना खिलाकर अंत में खाना खाती थी। रिशु को खाना खिलाकर जब वह किचन में प्लेट रखने गई तो देखा सासू माँ दाल में पानी मिला रही थी। मम्मी जी, यह क्या कर रही हैं आप? दाल इतनी पतली क्यों कर दी? इतनी पतली दाल आपने किसके लिए की है? साक्षी ने पूछा। अरे, आज दाल चावल कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट बने थे, सब ने थोड़ा ज़्यादा खा लिए। तेरे लिए थोड़ी दाल ही बची थी, पर अब मैंने ठीक कर दी है, तू खा ले। और एक रोटी बच गई है, अब क्या करेगी और रोटी बनाकर? चल, एक रोटी और फ्रिज में रखा हुआ ब्रेड ही खा ले, पूनम जी कहने लगी। साक्षी को बहुत गुस्सा आया। क्या जो बहू सारा दिन काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक मशीन की तरह चलती है, बच्चों के आगे पीछे घूमती रहती है, उसे यह पतली दाल देते हुए आपको शर्म नहीं आई? इतनी पतली दाल और ब्रेड, वह भी सूखा। आखिर बहू के हिस्से में पतली दाल और सूखा ब्रेड ही क्यों? साक्षी जानती थी अभी यदि वह सास को कुछ कहेगी तो वह सबके सामने बात का बतंगड़ बना देगी, घर का माहौल खराब कर देगी। अगले दिन साक्षी ने गर्मा गर्म खाना बनाया। साक्षी को आखिरी रोटी बेलते हुए पूनम जी ने देखा तो सोचा अब बहू खाने के लिए बुलाएगी, पर साक्षी अपनी ही थाली में दाल, रोटी, सब्जी सजाकर सबसे पहले बैठकर खाने लगी। पूनम जी साक्षी को देख रही थी। ये क्या बहू, सबसे पहले अपनी थाली लगाकर बैठ गई हो, तमीज नहीं है तुम्हें? मम्मी जी, तमीज से पेट नहीं भरता। यदि पहले खाना खाकर मैं बिना तमीज वाली हूँ तो यही सही, पर पतली दाल, सूखा ब्रेड, बिना पनीर की पतली ग्रेवी का खाना अब मैं नहीं खाऊंगी। आपको सोचना चाहिए, जो बहू सुबह से लेकर शाम तक हम सब के लिए काम करती है, जो पूरा दिन मेहनत करती है, आखिर में वह पतली दाल और सूखा ब्रेड खाए। इसीलिए मैंने यही रास्ता अपनाया। आज से मैं सबसे पहले खाऊंगी, ताकि मुझे भूखा ना सोना पड़े, साक्षी ने खाना खाते हुए कहा। साक्षी जानती थी कुछ दिन सबको अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे सही एक सही आदत की शुरुआत उसने की। दोस्तों, साक्षी जैसी कितनी बहुएं हमारे समाज में होंगी जो सबके लिए पसंदीदा पकवान और खाना बनाती हैं, पर जब वह खाने बैठती है तो उसे बचा खुचा या कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है। हर सास का फर्ज होना चाहिए कि बहू के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। वह सबका ख्याल रखती है, उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि बहू सारा दिन काम करती है, लेकिन उसे खाने में लास्ट में मिलता क्या है? पतली दाल और सूखा ब्रेड। आखिर क्यों? सास को भी बहू का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहू भी हमारे पूरे घर का ध्यान रखती है। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।